कक्षा 12 NCERT गणित प्रश्नावली 9.1 का ये 9वां क्वेश्चन दिया गया है। इसमें परवलय y बराबर एक्स स्क्वायर एवं y बराबर mod x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें y बराबर एक्स स्क्वायर क्या है कि x पर 2 पावर है, ये परवलय बनेगा। तो x पर 2 पावर है तो y के सममिति बनेगा ये परवलय, और इसका शीर्ष 0 0 होगा। तो ये परवलय जो बनेगा, ये परवलय बनेगा y अक्ष के दोनों ओर सममित रहेगा, यानी कि ये परवलय इस प्रकार बनेगा। ये परवलय y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बनेगा। अब इसमें y बराबर mod x, ये जो दिया गया है mod x, तो y बराबर mod इसमें हटाएंगे तो प्लस माइनस x, अर्थात इसमें y बराबर 1 प्लस x और y बराबर 1 माइनस x, दो रेखाएं हैं तो y बराबर x, ये रेखा होगी जो प्रथम चतुर्थांश से जाएगी, और y बराबर माइनस x, ये रेखा होगी जो दूसरे चतुर्थांश में जाएगी। अब ये y बराबर mx से तुलना करेंगे तो m के स्थान पे 1, m बराबर tan थीटा, तो tan कितने का मान 1 होता है, यानी कि tan कितने का मान 1 होता है, यानी कि 45 अंश का π/4, यानी कि 45 अंश का कोण बनाती हुई ये रेखा मूल बिंदु से जाएगी। और दूसरी रेखा ये भी y बराबर mx के रूप में, y बराबर mx क्या होता है, मूल बिंदु से जाने वाली रेखा, लेकिन ये -1 है तो tan कितने का -1, 135 अंश का कोण बनाएगा। दूसरी रेखा मतलब धन x अक्ष से 135 अंश का कोण बनाती हुई ये जाएगी, क्योंकि -1 tan 135 का -1 होता है। तो ये पहली रेखा 45 अंश के कोण पर, दूसरी 135 अंश के कोण पर, तो ये दोनों रेखाएं हैं। इन दोनों रेखाओं के बीच का एरिया, इतना एरिया और ये एरिया, दोनों एरिया हमको ज्ञात करना है। तो अब चूंकि इसमें इतना एरिया निकाल करके दुगुना कर देंगे तो दोनों एरिया आ जाएगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं, ये हमको प्रतिच्छेद बिंदु निकालना आवश्यक है, चूंकि लिमिट लेना है 0 से, और यहाँ जो x की वैल्यू आएगी यही हमारा प्रतिच्छेद बिंदु में x की लिमिट आएगी। तो यहाँ x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से y का मान x इसमें रख दें। तो अब चूंकि ये वक्र हमारा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, y के स्थान पे x रख दें तो x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दिस इम्प्लाई x से काट देंगे तो इधर 1 बराबर x, तो x बराबर 1, यानी x बराबर 1 की ये लिमिट प्राप्त होगी 0 से 1 तक। तो हमको इतना एरिया चाहिए, तो 0 से 1 तक अगर हम सरल रेखा जो दी गई है इतने का एरिया पहले निकाल करके उसमें से ये जो परवलय वाला एरिया है 0 से 1 वाला, इसको घटा दें तो ये बीच वाला एरिया आ जाएगा। यानी कि जो पहले है ऊपर उसमें एरिया निकाल के घटाते दूसरे वाला, तो मतलब एरिया का सूत्र, इसमें दो वक्र है तो y1 माइनस y2 dx बनेगा। तो इसमें जो एरिया बनेगा, चूंकि दो भाग का एरिया निकालना है तो दुगुना करेंगे, और y1 माइनस y2 dx, और यहाँ 0 से x बराबर 1 के बीच में निकालना है। अब y1 किसको मानेंगे, y2 किसको मानेंगे, यानी कि जो रेखा ऊपर होगी ये हमारा वक्र नीचे आ जा रहा है परवलय वाला, और हमारा सरल रेखा का मान ऊपर हो रहा है। तो इससे सरल रेखा का जो y बराबर x है, y यहाँ पर 2y1 माइनस y2 dx, ये फार्मूला हम नहीं लगाएंगे चूंकि इसमें हम नहीं, यही लगाएंगे चूंकि हम x की लिमिट रख रहे हैं। तो यहाँ पे दुगुना 0 से 1 y1 माइनस y2 dx, ये सही है। अब क्या करेंगे, ये चूंकि हमारा रेखा वाला हिस्सा ऊपर है तो इसको y1 मानेंगे, तो रेखा क्या है y बराबर x, तो y का मान कितना है x, तो यहाँ y1 का मान हम क्या रखेंगे 0 से 1 x माइनस y2 की वैल्यू। अब चूंकि हमारा ये वक्र है, ये नीचे है, तो इसमें से वक्र का जो है y रखेंगे, ये y2 के लिए रखेंगे, तो y1 का मान आ गया x और y2 का मान x स्क्वायर, तो x स्क्वायर dx। तो अब ये सरल करने पे क्या होगा, तो एरिया कितना आएगा, एरिया बराबर 2। अब इसका समाकलन, x का समाकलन क्या होगा, x स्क्वायर अपॉन 2, और इसमें लिमिट 0 से 1
माइनस ये दुगना इसमें भी गुणा हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का समाकलन एक्स क्यूब अपान 3 0 से 1। तो x का समाकलन एक्स स्क्वायर अपान 2 माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब अपान 3 और 2 का ये दोनों कोष्टक ब्रैकेट टूटेगा, दोनों में मल्टीप्लाई होगा। अब जब लिमिट रख देंगे तो 2x के स्थान पे 1 रखेंगे, 1 स्क्वायर माने 1 अपान 2 माइनस करके 0 रखेंगे तो 0 ही रहेगा वो, और 2x के स्थान पे 1 रखेंगे तो 1 क्यूब अपान 3 यानी 1 अपान 3 और 1 अपान 3 आने के बाद ये 0 रखेंगे तो 0 ही आएगा। तो अब यहाँ पर देखते हैं 2 अपान 3 माइनस 2 अपान 3, तो अब 2 अपान 2 ये 2 से 2 हम काट देते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 अपान 3, तो ये 3 गुणन कर देंगे तो एरिया क्या बनेगी, 3 कन्ने 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 पूरे का बटा 3, तो 3 में से 2 घटाएंगे 1 बटा 3, इतना ये वर्ग इकाई इसका एरिया बनेगा। 1 बटा 3 वर्ग इकाई इसका एरिया आ जाएगा। तो यहाँ प्रश्न में जो दिया गया है परवलय y बराबर एक्स स्क्वायर, ये परवलय y बराबर एक्स स्क्वायर है, y बराबर मॉड x, इसमें दो रेखाएं प्लस x और माइनस x, तो y बराबर प्लस x, y बराबर माइनस x, ये x बराबर जो है y बराबर x और y बराबर एक्स स्क्वायर हल करेंगे तो x की वैल्यू 1 प्राप्त होगी। तो 0 से 1 तक ये पूरा निकाल करके उसमें से ये वाला घटाएंगे, यानी सूत्र y1 माइनस y2 लगेगा। तो y1 कौन बनेगा, ये रेखा वाला y बराबर x है तो y1 का मान x रखेंगे और y2 ये वक्र वाला मान y बराबर एक्स स्क्वायर बाद में। अब इसको सरल करेंगे, लिमिट हम रखेंगे 0 से 1 के बीच में, लिमिट 0 से 1 के बीच में रखेंगे तो y1 का वैल्यू x, y2 का वैल्यू एक्स स्क्वायर, तो x का समाकलन एक्स स्क्वायर अपान 2 और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का समाकलन एक्स क्यूब अपान 3, अपर लिमिट रखेंगे x के स्थान पे 1 तो ये 1 अपान 2, लोअर लिमिट 0 हो जाएगा। अब यहाँ जो है x के स्थान पे 1 रखेंगे तो 1 क्यूब अपान 3 माइनस करके 0 रखेंगे तो 0 ही रहेगा। तो अब कुल मिलाकर के यहाँ पर लिमिट रखेंगे तो x के स्थान पे 1 तो 1 अपान 2, x के स्थान पे 1 1 अपान 3 तो 2 2 कटेगा, ये 1 बचा माइनस ये 2 अपान 3 और यहाँ पे 3 करने 3 माइनस 2 बटा 3 तो 1 बटा 3 वर्ग इकाई, ये हमारा उत्तर हो गया। ये पूरा प्रश्न हमारा है।